हेलो दोस्तों, आज है 10 जनवरी 2022 और 10 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी है, आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य को केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो इस योजना के तहत दोस्तों हरियाणा को ऑप्शन ए 3900 करोड़ रुपए मिले हैं। अब जान लेते हैं योजना है क्या। हरियाणा के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। कृषि अवसंरचना कोष योजना के अंतर्गत हरियाणा को इस बार 3900 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिससे किसानों के हित में कई योजनाएं अमल में लाई जा सकेगी। हरियाणा को वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2032-33 की अवधि तक 3900 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था कृषि का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा की पहली कृषि संगणना 1970-71 में हुई थी और हरियाणा में कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू हुई थी और खेती और मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में लागू हुई थी। और जान लेते हैं, और वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री है जेपी दलाल। और दोस्तों हाल ही में हरियाणा प्रदेश को जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास या फिर हरित स्टोर के लिए कृषि उद्यमी कृषक पुरस्कार 2021 भी मिला था हाल ही में। और हाल ही में हरियाणा प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत मार्च 2022 तक 1 लाख परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत इसका लक्ष्य रखा गया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मार्च 2022 तक 1 लाख परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था इस योजना का, तो इसके बारे में हर एक पॉइंट जान लेते हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में सबसे कम आय वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है और इस योजना का राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया हरियाणा के मुख्य सचिव को। और इस योजना के लिए ऐप व वेब पोर्टल का शुभारंभ 4 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला राजकीय यूनानी कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित किया जा रहा वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो मेवात में। अब जान लेते इसके बारे में। मेवात जिले के गांव अकेड़ा में 45.43 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला राजकीय यूनानी कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित किया जा रहा दोस्तों वर्तमान में। अब इससे रिलेटेड कुछ मिलते जुलते पॉइंट पढ़ लेते साथ ही साथ। कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर हल्के के गांव भिवानी खेड़ा में हिसार के बाद हरियाणा का दूसरा पशु चिकित्सा कॉलेज खोला जाएगा, क्योंकि ये पहला हिसार में खोला गया था। और फरीदाबाद जिले के खेड़ी गुजरान में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बनाया जा रहा वर्तमान में। और झज्जर जिले के गांव देवरखाना में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी बनाया जा रहा दोस्तों वर्तमान में, भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस संस्थान में देसी नस्ल की गिर गाय में क्लोनिंग और साहिवाल नस्ल में इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक पर काम चल रहा है? तो काम चल रहा है दोस्तों ऑप्शन है एनडीआरआई में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में देसी नस्ल की गिर गाय में क्लोनिंग और साहिवाल नस्ल में इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर आईवीएफ तकनीक पर काम चल रहा है। और संस्थान के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि आने वाले समय में गिर ही नहीं बल्कि अन्य देसी नस्ल की गायों का भी क्लोन तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था इस संस्थान का, तो इसके बारे में और जान लेते हैं। और इसी संस्थान के द्वारा बकरी के दूध से पनीर का निर्माण भी किया जाएगा। और हाल ही में इसी संस्थान ने दूध में मिलावट की जांच के लिए रैपिड टेस्ट स्ट्रिप भी बनाई थी। और इसी संस्थान के वैज्ञानिकों ने 3 साल की मेहनत के बाद एक ऐसी हाई प्रोटीन आइसक्रीम तैयार की है जिसमें आम आइसक्रीम से ज़्यादा लगभग 10 गुना दोस्तों हाई प्रोटीन होगा शामिल उसमें। और इस संस्थान की स्थापना हुई थी करनाल में 1955 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के लिए राज्य को कितने जोनों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 7 जोनों में बांटा है। अब पढ़ लेते इसके बारे में।
हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के लिए नया फार्मूला निकाला है। प्रदेश को 7 जोनों में बांटा गया है और ये जोन कौन से है तो अत्यधिक जल संकट है, कम जल संकट के अलावा सीमाग्रस्त गांव को लाल, गुलाबी, बैंगनी और नीले रंग की कैटेगरी में रखा गया है। और हरियाणा जल संसाधन ने गांव को वर्गीकृत करके नोटिस जारी किया है। जून 2020 तक के भू जल स्तर के आधार पर प्रदेश को 7 जोनों में बांटा गया है। 30 मीटर से अधिक जल तालिका वाले गांव को रेड कैटेगरी में रखा गया है। इसमें 1780 गांव को शामिल किया है, जबकि 1041 गांव को गुलाबी कैटेगरी में, जबकि 319 गांव को बैंगनी में और नीली कैटेगरी में दोस्तों 55 गांव को रखा गया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों जल का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 6 मई 2020 को मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई थी और इसका ब्रांड मास्टर बनाया गया था मनिका शौकंद को। और हाल ही में मनिका शौकंद को हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। और हाल ही में हरियाणा राज्य द्वारा जल प्रबंधन के अच्छे प्रयासों के लिए हरियाणा को द एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा प्लेटिनम कैटेगरी के तहत ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड भी मिला था। और हरियाणा राज्य वाटर रिसोर्स अथॉरिटी बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है और इस अथॉरिटी का दोस्तों चेयरमैन बनाया गया केसनी आनंद अरोड़ा को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में कहां पर एडवांस सेंटर फॉर इन फेसिस डीसी सेंटर बनाया जाएगा तो बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी चंडीगढ़ में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। चंडीगढ़ में एडवांस सेंटर फॉर इन फेसिस डीसी सेंटर बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा और यहाँ पर हाल ही इन फेसिस और कम्युनिकेबल डिसीज की ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग दी जाएगी। अब दोस्तों जिक्र हुआ था चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ का नया डीजीपी किसे बनाया गया हाल ही में तो प्रवीण रंजन को दोस्तों आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य को केंद्र सरकार ने कृषि और सूचना कोष योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है तो 3900 करोड़ रुपए मिले दोस्तों वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2032-33 तक है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की एक या 2 साल की पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत मार्च 2022 तक 1 लाख परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला राजकीय यूनानी कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित किया जा रहा वर्तमान में तो मेवात या नूंह जिले में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस संस्थान ने देसी नस्ल की गिर गाय में क्लोनिंग और साहिवाल नस्ल में इंट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक पर काम कर रहा वर्तमान में तो ये एनडीआरआई संस्थान कर रहा दोस्तों वर्तमान में करनाल में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के लिए राज्य को कितने जोनों में बांटा तो 7 जोनों में बांटा है। और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाना, क्योंकि एचएसएससी की जो भी एग्जाम पहले हो चुके हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा करंट अफेयर पूछी गई है और नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में कहां पर एडवांस सेंटर फॉर इनफेसिस डीसी सेंटर बनाया जाएगा तो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। अब साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1955 में कहां के पुलिस अधीक्षक के दुर्व्यवहार के कारण बहुत ज्यादा जुलूस हुआ था तो सिरसा में हुआ था। नेक्स्ट है, कर्नल एमएल बारगो के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था तो दक्षिण भाग को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निमराना, सुरेटी और चूचकवाद क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते थे तो कृष्णावती नदी से दोस्तों क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट है, बालू का स्तूप की प्रधानता किस मृदा की विशेषता है तो अंततः हल्की मृदा की विशेषता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है तो यमुनानगर जिले में दोस्तों, जबकि लाल मृदा पाई जाती है सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कब हुई थी तो 1989-90 में। नेक्स्ट है, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में स्थित है तो यमुनानगर के चूड़पुर कला गांव में। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा में सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू हुई थी तो वर्ष 1971 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा में बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कब लागू हुआ था तो 1999 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा राज्य में गन्ना का अधिकतम उत्पादन कहाँ पर होता था तो पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में।
अब दोस्तों साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक बेस्ट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा से संबंध रखने वाले किस व्यक्ति को विश्व इस्पात संघ का अध्यक्ष बनाया गया? तो सज्जन जिंदल को दोस्तों, और ये सज्जन जिंदल दोस्तों सावित्री जिंदल के बेटे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने राज्य का नया सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल किसे नियुक्त किया है? तो परविंदर सिंह चौहान को दोस्तों, करनाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में कितने रुपए तक की नौकरी में 75% आरक्षण मिलेगा? तो पहले 50,000 थे, अब 30,000 रुपये कर दिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस गांव में जंगल को विलुप्त प्रजातियों के लिए विकसित किया जाएगा? तो सियोंसर गांव दोस्तों, पेहवा कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया था? तो करनाल में दोस्तों, और कब किया गया था? तो 21 से लेकर 23 अक्टूबर तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरियाणा पुलिस द्वारा कमांडेंट जनरल होमगार्ड व सिविल डिफेंस का जिम्मा किसे सौंपा गया है? तो देशराज सिंह को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय ट्रैक्टर को तैयार करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बने? तो अच्छी यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित है। हिसार में इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के शिखा नरवाल और शिवा नरवाल ने ISF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीते हैं? तो दोनों दोस्तों सोनीपत से बिलोंग करते हैं और ये प्रतियोगिता हुई थी पेरू में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के प्रोहनगर में हरित स्टोर का उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को महात्मा गांधी दर्शन पुरस्कार 2021 मिला था? तो रामलाल सिंह को मिला था, सिरसा से बिलोंग करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बनाया जा रहा है वर्तमान में? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच आपका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो फरीदाबाद में बनाया जा रहा है दोस्तों वर्तमान में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।